Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट में फिनॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिनॉल्स की रिएक्शंस। फिनॉल जिसमें कि हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और बेंजीन न्यूक्लियाई से जो जुड़े हुए कार्बन एटम होते हैं उनसे ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं और एरोमेटिक में हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के कारण ये फिनॉल्स कहलाते हैं। फिनॉल अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, जिनमें से कुछ अधिक उपयोगी हैं राइमर-टाइमन रिएक्शंस। ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। ये अभिक्रिया जब फिनॉल्स के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ में गर्म किया जाता है तो बेंजीन रिंग में एक CHO समूह प्रवेशित हो जाता है। ये एल्डिहाइडिक समूह बेंजीन रिंग में जुड़ना मुख्य रूप से ऑर्थो उत्पाद बनाता है और कुछ मात्रा में हमें पैरा उत्पाद भी बनता है। जैसे फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ में गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म एल्कली के OH समूह के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरोमिथिलीन इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है। अब ये डाइक्लोरोमिथिलीन जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है और फिनॉल पर अटैक करता है। फिनॉल में हम जानते हैं कि OH समूह बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है और वो कहाँ पर इंक्रीज़ करता है? ऑर्थो पोजीशंस पर। अतः ऑर्थो पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके जुड़ जाता है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्थायित्व प्रदान कर लेता है। इस प्रकार अब ये जल के साथ में अभिक्रिया करके और हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से CHO समूह बन जाता है। अभिक्रिया में डाइक्लोरोमेथिलीन जो समूह है उसके द्वारा ही क्रिया संपन्न होती है और यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि यदि पैराक्रिसोल की राइमर-टाइमन अभिक्रिया करवाई जाए जिसमें कि हाइड्रोक्सी समूह तो है और एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इस प्रकार इसमें जो हमें उत्पाद बन रहा है वो ऑर्थो पोजीशन पर ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पैराक्रिसोल की राइमर-टाइमन अभिक्रिया करवाते हैं तो निम्न प्रकार से साइक्लोहेक्सा डाइइनोन डेरिवेटिव प्राप्त होता है और जिसमें कि CHCl2 समूह उपस्थित है। जैसा कि इसमें बताया जा चुका है कि इस अभिक्रिया में ऑर्थो उत्पाद ही मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की भांति कार्य करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें ऑर्थो पोजीशन पर प्राप्त हो रहा है। यदि ऑर्थो पोजीशन भरा हुआ है तभी हमें पैरा पोजीशन वाला उत्पाद प्राप्त होगा। जैसे कि ग्लाइकोल को हम राइमर-टाइमन अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें वेनिलीन प्राप्त होता है जो कि पैरा उत्पाद है। वेनिलीन एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है जो कि सुगंधित होने के कारण फ्लेवर्स के रूप में हमारे एडिबल आइसक्रीम्स कन्फेक्शनरी उत्पादों को सुगंधित करने में भी बहुत उपयोग में आता है। अतः इस तरीके से ये राइमर-टाइमन रिएक्शन की
एप्लीकेशन पार्ट्स अधिक हैं। इसी प्रकार जब फिनॉल में भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए होते हैं, जैसे यूजीनॉल है, इसको हम रायमंड टायमन अभिक्रिया करवाएंगे तो आइसोयूजिनॉल बनता है और उसके द्वारा वेनिलीन उत्पाद बन जाता है। कन्फिराइल अल्कोहल जो कि पेपर इंडस्ट्रीज़ में लिग्निन के निष्कर्षण से प्राप्त लीकर में उपस्थित होता है, उसके साथ में ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो भी वेनिलीन उत्पाद प्राप्त होता है। फिनॉल्स की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न है, जैसे लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। फिनॉल्स को जब सान्द्र H2SO4 व सोडियम नाइट्राइड के साथ हल्का गर्म करते हैं तो लाल भूरा रंग बनता है, जो कि जल्दी ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस विलयन को यदि जल की काफ़ी मात्रा से तनु किया जाए तो विलयन लाल रंग का हो जाता है, और यदि क्षार के साथ में अभिकृत करवाया जाए तो नीला रंग उत्पन्न होता है। फिनॉल को जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में हम सोडियम नाइट्राइड के साथ हल्का गर्म करेंगे तो हमें लाल भूरा रंग मिलेगा, जो कि हरे नीले रंग में परिवर्तित हो रहा है, और वो अधिक मात्रा में जल डालने पर लाल रंग एवं NaOH के साथ में नीला रंग देता है। इनको अभिक्रियाओं के द्वारा हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि जब फिनॉल को HNO2 के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है एवं पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम जो कि भूरे लाल रंग का है वो प्राप्त होता है। ये पैराक्विनोन मोनोऑक्सिम फिर फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करके इंडोफिनॉल मोनोसल्फेट बनाता है, जो कि हरे नीले रंग का है, और वो अधिक मात्रा जल के साथ में इंडोफिनॉल बनाता है और वो एल्कली की उपस्थिति में सोडियम सॉल्ट में परिवर्तित हो जाता है, और ये सोडियम सॉल्ट नीले रंग का है। तो बच्चों, हम इस पूरी अभिक्रिया में रंग परिवर्तन को देख सकते हैं, जो कि लिबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है, और ये फिनॉल के टेस्ट में भी काम में ली जाती है, जो कि हम लेबोरेटरीज़ में करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है फिनॉल की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जैसे कि फिनॉल में फिनोलिक जो समूह है वो बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होने वाला है, और फिनोलिक यौगिक वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा ही ऑक्सीकृत होकर लाल, गुलाबी या भूरे रंग का हो जाता है। यद्यपि इनके ऑक्सीकरण की प्रकृति का निश्चित रूप से कोई पता नहीं होता है, फिर भी ये माना जाता है कि ये संभवतः क्विनोन व फिनोक्विनोन बनाते हैं। तो इनकी हम यदि अभिक्रिया देखें तो फिनॉल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर या ऑक्सीकरण होने के कारण पैराक्विनोन एवं फिनोक्विनोन बनाता है। अतः किसी भी फिनोलिक यौगिक के ऑक्सीकरण में फिनोलिक समूह को प्रोटेक्ट करके फिर यौगिक का ऑक्सीकरण किया जाता है। जैसे पैराक्रिसोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड निम्न प्रकार से बनाया जाता है। जब पैराक्रिसोल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए और KMnO4 के साथ में ऑक्सीकृत करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो रहा है। और पर सल्फेट के साथ में यदि ऑक्सीकरण करवाया है तो रिंग में से एक समूह OH समूह बढ़ जाएगा, और यह OH समूह पैरा स्थिति से जुड़ता है, और यह पैरा स्थिति पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो OH समूह ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है। इस अभिक्रिया को एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, और उनमें अभिक्रिया में
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार फिनॉल्स ऑक्सीकरण के द्वारा अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है। थैलीन अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि सान्द्र H2SO4 के साथ में यदि निर्जलीय AlCl3 व ZnCl2 जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में 2:1 के अनुपात में गर्म करते हैं तो थैलीन एवं फ्लोरोसीन बनते हैं, जो कि क्षारों के साथ विशेष रंग देते हैं। इन रंगों के आधार पर हम फिनॉल्स का टेस्ट कर लेते हैं। जैसे फिनॉल व रिसोर्सिनॉल निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। ये बच्चों हम हमेशा जो कार्बनिक पदार्थ का परीक्षण करते हैं लेबोरेटरीज़ में, आपकी जो ऑर्गेनिक एक्सरसाइज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए फिनॉल्स का जो टेस्ट किया जाता है उसमें ये टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है। और इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास में बनता है। जब फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड और ZnCl2 या AlCl3 के साथ में करते हैं और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में गर्म करते हैं तो थैलीन या फ्लोरोसीन ये बनती है। इस प्रकार थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाती है। और उसी प्रकार यदि रिसोर्सिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड को गर्म करके बनाते हैं तो हमारे को ये फ्लोरेसेंस बनता है, जो कि थैलिक एसिड या रिसोर्सिनॉल के केस में ये हरे पीले रंग की प्रतिदीप्ति बनती है। प्रतिदीप्ति अर्थात फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में बच्चों डिफरेंस होता है। फ्लोरेसेंस जो आप चमकीले कलर्स जो बोलते हो कॉमन भाषा में हमारे पास में, वो चमकीले रंग होते हैं, उन चमकीले रंगों को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये फ्लोरेसेंस टेस्ट देते हैं। कपलिंग रिएक्शंस में फिनोलिक समूह के कारण बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिससे डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन संपन्न होती है। कपलिंग रिएक्शन जो कि हमने पहले भी पढ़ी है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, इनमें जब फिनॉल्स को किसी दुर्बल क्षारीय माध्यम में संपन्न करवाई जाती है, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल का परिवर्तन फिनोलेट आयन में हो जाता है, जिससे उसकी क्या होती है, सक्रियता बढ़ जाती है। जैसा कि इसकी क्रियाविधि से ही पता चल रहा है। जो कपलिंग रिएक्शंस है बच्चों, ये थैलीन टेस्ट से डिफरेंट है। थैलीन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास में फिनॉल्स को हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शंस में बेंजीन रिंग की एक्टिविटी होने के कारण डाईएजोनियम सॉल्ट्स जो हैं उनके साथ में ये कपलिंग रिएक्शंस के द्वारा बहुत सारे नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब कपलिंग रिएक्शन दुर्बल क्षारीय माध्यम में संपन्न करवाते हैं, जैसे कि क्षार की उपस्थिति में फिनॉल का परिवर्तन फिनोलेट आयन में हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उस फिनॉल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसा कि इसकी क्रियाविधि से स्पष्ट है, ठीक है। तो अब ये जब फिनॉल को एल्कली के साथ में करवाने पर क्या हो गया, फिनोलेट आयन में कन्वर्ट हो गया और ये अब डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ में अभिक्रिया करेगा। डायज़ोनियम सॉल्ट जो अवेलेबल हैं उनके साथ करने पर हमें ये कंपाउंड्स प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार फिनॉल हमारे औद्योगिक महत्व में बहुत ही अधिक काम आता है, क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। साबुन, क्रीम आदि में इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बहुत सी दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन, फिनेसिटीन आदि के निर्माण में इसको प्रारंभिक यौगिक के रूप में लिया जाता है। कई सारे एजोडाइज, फिनोफ्थलीन, पिक्रिक एसिड आदि के निर्माण में भी हम फिनॉल का ही उपयोग करते हैं बच्चों, और ये एक लेबोरेटरी में बहुत अधिक काम आने वाला केमिकल है।
साइक्लोहेक्सेनॉल जो कि एक विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसका निर्माण भी हम फिनॉल से ही करते हैं। रेजिन, प्लास्टिक, बेकेलाइट आदि के निर्माण में भी फिनॉल का ही उपयोग किया जाता है। कई सारी कीटनाशक दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। स्याही में भी ये प्रिजर्वेटिव के रूप में फिनॉल प्रयुक्त की जाती है। आप देखते हैं कि उसमें थोड़ी स्मेल जो आती है ऑर्गेनिक, वो इसी के कारण आती है। तो ये हमारा फिनॉल का चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, जिसमें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।